डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हम नेक्स्ट टाइप देखें तो वो आती है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अब ये क्या चीज़ होती है जी, मूवेबल और इमूवेबल। सबसे पहले हम मूवेबल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें अब क्या चीज़ शामिल हो सकती है? इसमें शामिल होती हैं जी, हमारी अगर कोई फसल है, हमने फसल उगाई हुई है, तो उसमें कोई ना कोई सेल्स टैक्स भी लग रहा होता है। तो इन चीज़ों को हम मूवेबल कहते हैं कि हम यार अपनी ज़मीन एक जगह से बेच के दूसरी जगह भी ले सकते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी इसको माना जाता है। अब हमारी एक जगह पे ज़मीन है, फ़र्ज़ करें जी एक सिटी में है, हमने ज़मीन ली है इससे थोड़ा बाहर करके, हम वहाँ पे अपनी कोई ना कोई फसल लगाते हैं। तो हम उस ज़मीन को थोड़ी देर बाद बेच देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, हमने किसी दरियाई इलाके में ज़मीन लेनी है जहाँ पे फसल अच्छी हो सके, तो हम वहाँ पे ज़मीन जाके ले लेते हैं और वहाँ पे अपनी फसल उगाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी। इस पे सेल्स टैक्स लगते हैं और भी गवर्नमेंट कोई ना कोई टैक्स लगा ही देती है। तो दूसरी अब टाइप जो आती है वो आती है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में जी आ जाता है कि आपने एक लैंड ली है, तो आपने वहाँ पे कोई अपना घर वगैरह बना लिए है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, तो अब वो इमूवेबल हैं। अब वो बिल्डिंग्स को हम मूव तो कर नहीं सकते, वो एक ही जगह पे खड़ी होनी है, वो उसी जगह पे ही कायम रहनी है जब तक वो खुद गिर नहीं जाती या कोई अर्थक्वेक नहीं आता उनकी वजह से गिर नहीं जाती, तब तक वो बिल्डिंग्स वहीं पे ही खड़ी रहनी हैं। यानी समझ लिया हमारे जो घर हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आते हैं। तो अब इन ज़मीनों पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं इन पे ज़्यादा टैक्स नहीं होते। जो दूसरी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, लेकिन इन टैक्सेस को फॉलो नहीं किया, मतलब इनको लिया नहीं जाता, ज़्यादातर माफ़ कर दिए जाते हैं, इस तरह का ही सीन हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो नहरी इलाके हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्सेस रखे हुए हैं, ताकि यार वो उन चीज़ों से ज़मीन से कोई ना कोई थोड़ी बहुत आमदन कर सकें, थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो पाकिस्तान में खैर कोई इतने रूल फॉलो नहीं किए जाते ज़मीन को लेके, तो ज़्यादातर लोग कब्ज़ा कर लेते हैं ज़मीनों पे। कुछ लोगों ने जी अब कोई ज़मीन गवर्नमेंट की जो ज़मीन होती है उन पे कब्ज़े किए हुए हैं, और गवर्नमेंट में नहीं अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया कि यार ये ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट की है, तो आप इसको ख़त्म कर दें, अपना कब्ज़ा उठा लें। तो अब हम फ़र्क देखते हैं कि यार मूवेबल और इमूवेबल में फ़र्क क्या है। जो मूवेबल होती है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। एक एक्ट बनाया गया है 1908 का, कि उसके तहत आपको ज़मीन को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ताकि यार आप कल को ज़मीन ये बेचते हैं तो अगले बंदे को इसका एक हवाला जाए कि यार ये इस बंदे ने ज़मीन यहाँ इस बंदे से ली थी, और उसके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी हो। क्योंकि गवर्नमेंट एक लेटर इशू करती है या एक एक्ट इशू करती है जिसमें पता चल जाता है कि ये ज़मीन सिर्फ आपकी है, किसी दूसरे बंदे की नहीं है, ये किसी नजायज़ बंदे ने हथियार नहीं ली, ज़मीन उसी बंदे खुद की है। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि यार मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे पास व्हीकल्स आ जाती हैं, टिम्बर आ जाता है, क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसे कि बेड्स, अलमारियाँ वगैरह हो गई, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। अब ये क्या है कि आप एक गाड़ी लेते हैं, तो आप गाड़ी को दूसरे बंदे को बेच देते हैं, ये मूव करती रहती है। इस तरह आप बेड्स हैं, आप कोई बेड लेते हैं, आप एक कंपनी से बेड लेते हैं या एक दुकान से बेड लेते हैं, तो आप उसको मूव करवा सकते हैं ना, तो इसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसकी जगह हम ज़मीन की बात करें ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह हम घर बनाते हैं, वो मूवेबल तो नहीं होते, वो मूव तो कर ही नहीं सकते। अब जो गाड़ी है वो मूव कर सकती है। तो ये कुछ मेन एग्जांपल्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो इन टाइप्स को देखा जाता है। हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो आती है टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। अब टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ आप जिसको फिज़िकली टच कर सकें, जो फिज़िकली एग्ज़िस्ट करती हो। जैसे हमारी ज्वेलरी हो गई है, हमारे जैसे आलात हो गए कुछ, हम उनको टच कर सकते हैं फिज़िकली तौर पर, और फिज़िकली तौर पर वो एग्ज़िस्ट भी करती हैं। तो इसको हम टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में जी आ जाता है ट्रेडमार्क आ जाते हैं, ब्रांड नेम आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं, तो ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कोई सॉफ्टवेयर है हम उसको टच तो नहीं कर सकते। इसके बरअक्स हम देखें कि यार हमारे पास जो ज्वेलरी है, फर्नीचर है, बुक्स वगैरह है, हम इनको टच कर सकते हैं, इनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ का फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। नेक्स्ट टाइप आती है प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या फ़र्क है यार, कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मेनली पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने कोई ज़मीन ली है, आपने वहाँ पे अपना घर बना लिया है, तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है।
اب ایک بڑی فیکٹری ہے تو ایک کسی خاص بندے کی ہوگی تو اس خاص بندے کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی.